श्री सीताराम भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। मंत्री व सुमंत भगवान श्री राम ने निवेदन किया, आप हमारा थोड़ा सा काम कर दीजिएगा अगर हो सके। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा काम क्या है। मंत्री सुमंत ने सोचा विचार किया, हो सकता है ऐसा तो नहीं है इनके मन में ये भाव आया हो, चलो हम वापस चले, तो हम जो है अभी तक जंगल में चले, हम चल करके राजा बने। तो सुमंत ने कहा तो आप जो भी कहो सब तैयार है, क्योंकि सारा मंत्रिमंडल हमारे साथ है। अगर राजा कुछ कहते हुए रहे तो काम नहीं चलेगा। तो कहा तो एक बार प्रभु श्री राम ने कहा, आप अपना रथ जानते हो, रात्रि में जानते हो घोड़ों से जोड़ करके हमको जानते हो गंगा तक पहुंचा दो, इतना काम करो। अरे मंत्री सुमंत ने कहा ऐसा कैसे हो पाएगा, ऐसा हो कैसे पाएगा। अरे ये तो सब इतने लोग हैं, और इन लोगों को भी डर था, जानते हो इधर उधर रथ के पास लेते थे, पता नहीं कहाँ से जानते निकल जाए। और भैया वही हुआ, रात कालीन बेला में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता लक्ष्मण के सहित और रथ को जातो हाथों से खींच करके और दूर करके और जातो रथ पर बैठ करके निकल गए। जब सुबह जगे अयोध्या के वासी, हाय मेरा तो सब कुछ चला गया, राम नहीं तो और आराम नहीं, और रोते हुए बेचारे वापस लौट करके आए, हमको छल लिए गए राम के द्वारा, मेरे राम चले गए, हमसे दूर हो गए। गंगा के किनारे भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रात विश्राम किए। और इनका एक मित्र था निषादों का राजा, जिसका नाम है निषाद राज दो। हाँ, तो वो निषादों का राजा जब उसको पता लगा प्रभु श्री राम आए हैं, तो बड़े भाव के साथ में प्रभु श्री राम के पास में आया और निवेदन करता है, बोले भैया हम 14 साल कोई गांव में नहीं जाएंगे, कोई घर नहीं जाएंगे, 14 साल के बाद में प्रयास करेंगे, जरूर आप स्वीकार करेंगे। पूरी रात व्यतीत होने जा रही है, लक्ष्मण और निषादों का राजा एक पास में बैठे हैं, तो यहाँ पर भक्ति का निरूपण कर रहे हैं और उस ब्रह्म राम के बारे में चर्चा हो रही है। और कबहू कुछ लोग ऐसे होते हैं, यहाँ पर कोई अनबन हो रही हो तो बैठे यहाँ हुए कान हुआ लगाए हुए कि आखिर ये लोग कहा दिखा बदला दिखा, वही ये हो रहा है। ये सब तो काम हो रहा है, लेकिन कान इसके जा तो वहाँ बात लक्ष्मण से कर रहा है, बात तो कान के वहाँ, कान वहाँ कहाँ है, मंत्री सुमंत बात कर रहे हैं। मंत्री सुमंत कहने लगे, समय पा करके एक काम करो, अब तुमको चलना पड़ेगा, तुम चलो, क्योंकि राजा ने ऐसा कहा है, अब तुमको जो है अयोध्या लौट करके चलना पड़ेगा। न पस कहो, हम नहीं कहते हो, ये आज्ञाकार है, न पस कहो। प्रभु श्री राम ने कहा मैं जाने वाला नहीं, इसलिए नहीं जाऊंगा, जिस राज्य से मेरा देश निकाला हो जाए, अब उस राज्य में मैं पुनः जाने वाला नहीं हूँ। तो मंत्री सुमंत ने कहा तो आप जाएंगे नहीं, तो एक काम करो, तो हमको भी साथ में लेकर के चलो। नहीं, ये भी नहीं बनेगा, जिस राज्य से मेरा देश निकाला हुआ वहां का मैं प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकता हूं। फिर हम चल सकते हैं अगर तुम 3 काम कर दो तो। मंत्री सुमंत ने कहा बोलो क्या चाहते हो। बोले अगर तुम चंद्रमा से चंद्रिका निकाल दो, सूर्य से प्रभा निकाल दो, कोई कहा सूर्य से चमक निकाल दो, कौन निकाल पाई, शरीर से छाया निकाल दो, अगर तीनों काम असंभव, किसी के सब द्वारा नहीं हो सकते। प्रभु श्री राम ने कहा फिर हम जान नहीं सकते अगर ये काम नहीं हो पाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा एक काम करो, अगर हो सके थोड़ा बट का दूध हमारे लिए ला दो। तो बेचारे सोचकर यही माने राम हमारे साथ चल पड़े, तो बट वृक्ष का दूध लेने के लिए चले गए।
का दूध आया ना, उसको लेकर के अपनी जटाएं बनाई और फिर लक्ष्मण की जटाएं बना दी। अब लक्ष्मण की जटाएं बनाई, वह देखो नागा महात्मा देखो ना, जो अपने बाल चटका लेते हैं, अब बढ़िया बना करके अपना दूल्हा बना दिया और बन के महात्मा बोले पिता मंत्रीवर आप जाकर के अयोध्या संभालिएगा, अब हम वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, हम जाने वाले हैं। ये सब घटना पूरी रात देखता रहा कौन? निषादों का राजा, यानी लगत है श्री सच्चिदानंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की का। श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीताराम भगवान की। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। बोली श्री रूप भगवान की। आज भगवान श्री राम मंत्री सुमंत को जबरदस्ती जान के वहां से भेजा। अपना क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर कह रहे हैं गिरिजा परवश राम सुमंत पठाए, परवश राम अपना गंगा के किनारे आ रहे हैं और गंगा किनारे आ रहे हैं और इसी बीच में जहाँ तो एक घटना घट रही है। घटना क्या? अभी सुबेरा ही था, प्रभु श्री राम इधर आ रहे थे और वहां निषादों का राजा वापस हो रहा था। क्यों वापस हो रहा था? देखो है बड़ी विचित्र घटना। जो निषादों का राजा है वो भगवान का मित्र है और जिसकी भगवान नाव पर बैठे हैं वो केवट है। अब विचार करेंगे कि यहाँ पर दो लोग कैसे आ गए। अब देख लेना दो लोग हैं कि तीन लोग में आखिर हैं कौन। आखिर आप सबको ये तो मालूम है गंगा में नाव पड़ी है। गंगा में नाव एक नहीं, अभी जब भरत का आगमन होगा तो जहाँ तो पता नहीं कितनी नाव पार करेंगी, कितने नाव वहाँ पर पड़ी। गंगा में खाली इसी की नाव नहीं पड़ी। अब आखिर ये केवटे की नाव पाए गंगा में उस दिन पड़ी थी और सब एक ठेकम वह जहाँ ठेका भाई को जो निषादों का राजा है, जिसको निषाद राजगुरु बोला जाता है। हाँ, निषादों का राजा सुबह आ रहा था, मार्ग में क्या देखा कि कोई इसके चरणों पर पड़ा हुआ है। चरणों पर पड़े हुए व्यक्ति को इसने उठाया और उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपने पहचाना मुझे? आपने मुझे पहचाना? हाँ पहचाना। तो महाराज आपसे आज प्रार्थना लेकर के आया हूँ। आप एक बार हमसे कहा था कुछ मांग लीजिएगा। हाँ कहा था तो मांग लो। एक बार ये प्यास की वजह से मर रहा था निषादों का राजा। उस समय पर एक केवट आया, केवट ने इसके प्राण बचाए जल लेकर के। तो इसने कहा था कुछ मांग लो। तो बोले अभी नहीं मांग लेंगे, आवश्यकता पड़ेगी। तो महाराज हे निषादों के राजा, हम तुझसे आज कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हो? बोले महाराज कल जितनी नाव है, जो भी नाव है नौकाएं, एक भी नौका नहीं पड़ेगी, खाली हमारी नौका पड़ेगी, केवल हमारी। अब निषादों का राजा पूछा उसने, यानी अब तो घाटा बहुत बड़ा आ जाएगा क्योंकि बहुत सी नाव है, सबकी रोजी रोटी इसी से चलती है ना।
लेकिन अब बात है, इसने प्राण बचाए थे, कोई बात नहीं, एक दिन का ठेका हमारा सही, ठीक है, नहीं कुछ लाभ होगा। बोले हाँ ठीक है, जाओ, कल तुम्हारी ही नाव पड़ेगी। अच्छा बता, अगर दूसरी नाव होती तो भगवान दूसरी नाव से चले नहीं जाते? हाँ, दूसरी नाव नहीं है वहाँ पर। लेकिन ये भी मत समझना दूसरी नाव नहीं, हाँ अभी देखना, अभी बहुतेरी नाव तुमको मिलेगी। यहाँ पर बहुतेरी नाव पड़ी हुई थी, जो कि निषादों के राजा ने ही हटवा दिया था सबको, भरत के आगमन को सुन करके। और वही करता क्या है, केवल कहता है प्रभु खाली हमारी नाव रहेगी, दूसरी नाव आज नहीं पड़ेगी। हाँ, आज यहाँ का दिन हमारा, कोई ठीक जाओ, नाव पड़ेगी। और कहीं महाराज एक बात और है साथ में, बात ये है, हम आज जो पार यात्री उतारे, हम चाहे रुपया 100 ले, चाहे 1000 ले, गाड़ी हमारी, रुपये वाले हमारे। आज बीच में आप हस्तक्षेप ना करिए, बताओ करिए ना करिए? कहीं भैया ना करिए, कहीं ना करिए। अच्छा, जिसे जहाँ 10 रुपया पड़ते हैं और कोई 10,000 नहीं लगे, उसने वचनबद्ध करवा लिया, आप बोलोगे नहीं, हम अपनी बात कहेंगे, हम सवारी उतारेंगे, हम चाहे 1 उतार पाओ या 10 उतार पाओ, आज का ठेका हमारा है। ये तो सोच रहा है, क्या बताएं, राज की नौका से सम्मान करूंगा, प्रभु श्री राम का दरबार से भले निकाल दिए गए हों अयोध्या से, लेकिन उनका मृत सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन भैया सब पानी फिर गया निषादों के राजा का, और जब तो केवट ने मांग लिया, आज नौका हमारी पड़ेगी। वो है कि नौका आज पड़ी थी, है प्रभु श्री राम का आगमन हुआ, प्रभु श्री राम का आगमन हुआ। और जब प्रभु श्री राम का आगमन हुआ, क्या भगवान श्री राम देख रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं बड़ी जोर से। आवाज लगाने की क्या जरूरत भैया? जैसे बस अड्डा पर बस खड़ी है, थोड़ा सोची देर विचार करो, बस अड्डा बस खड़ी रहा नहीं खड़ी रहा? हाँ, जब बस अड्डा पर बस खड़ी रहती, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी रहती है, तो क्या करो, जाओ आराम से बैठ लो जाकर के। यहाँ आवाज देने की आवश्यकता क्या, वापस लाने की बात क्या है? तो जब तो भगवान क्या सुतरभाव है, भगवान आए और क्या बोल रहे हैं, भगवान की। मांगी नाव, मांगने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अब जरा देखो, बड़ी विचित्र बात है। मांगे की बात यह पड़ गई, भगवान देखिए कहेंगे ये तो पगला लग रहा है। हाँ? जब सवारी, हम सवारी इधर खाली नाव लेकर के जा रहा, खाली, इसने क्या किया, खूंटा से नाव अपनी छोड़ी और छोड़ के नाव चल पड़ा। अब नाव छोड़ के चल पड़ा। अब भगवान ने देखा हम सवारी इधर हैं, अब बताओ ये खाली नाव लेकर के जा रहा है, तो भगवान ने आवाज लगाई, भैया अरे खाली जा रहे हो, थोड़ा हमको भी लिए चलो, हमको भी जल्दी जाना है, अगर तुमको जल्दी है तो कुछ 2 रुपए तुमको मिल जाएंगे, सवारी पारो, लेकर खाली नाव आए। इसलिए बोले क्योंकि खाली नाव ले जा रहे, बोले भैया ले आओ मांगी नाव, इसलिए मांगी नाव ले आओ, नाव ले आओ, हम भी चले। ये कैसे ले आओ, तो कुछ चाहते ही रहा है ना, ये कुछ चाहते ना, कुछ लोग पैसा जो बढ़ावे को होते हैं ना, पैसा बढ़ावे को तो बताए भाव ऊपर में लगा देते दूसरों, और बाकी देख के भाव लगा देते। इसने भी वही किया, लिए तो जा रहा था, कहा नहीं महाराज समय नहीं है हमारे पास में, समय नहीं है। आओ, बड़ा सुंदर भाव कवि व्यक्त करता है। कभी कभी